आज की क्लास में एग्रो क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें से लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। ACZ मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है राजस्थान का? तो राइट आंसर इज फर्स्ट सी। ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट सी है। जब मैंने मैप बनाया था तो आपको बताया था इस तरीके से, ये जो अपना ये राजस्थान है, सपोज ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो ऊपर सबसे ऊपर फर्स्ट बी था, उसके बाद ये वाला जो था फर्स्ट सी, ये सबसे बड़ा था। ठीक है, जिसमें जैसलमेर और बीकानेर आते हैं। तो ये वाला हमने देखा था। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट सी इज द लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। राइट आंसर इज, इसका अगर एरिया भी याद रख लो, एरिया है 7.7 मिलियन हेक्टेयर, 7.7 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान, सबसे छोटा एग्रो क्लाइमेटिक जोन राजस्थान का कौन सा है? तो राइट आंसर इज फोर्थ बी। फोर्थ बी इज द राइट आंसर। अब फोर्थ बी कहाँ पर आता है? फोर्थ बी आता है, देखो दोबारा से एक बार मैप में, ये राजस्थान है। ठीक है, तो इधर अपना जो ये है, ये वाला सबसे नीचे का जो पार्ट था, ये फोर्थ बी था, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। तो ये सबसे छोटा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। राजस्थान इज सिचुएटेड इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया के अंदर टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। उन 15 में से राजस्थान किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 14th। जो 14वां एग्रो क्लाइमेटिक जोन है भारत का, उसके अंदर राजस्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान के 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उनमें से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? देखो, सबसे ज़्यादा बारिश होती है अपने हाड़ौती रीजन में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये जो क्षेत्र है ये किस में आता है? ये आता है 5th एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। तो सबसे ज़्यादा बारिश भी किस में आएगी? 5th में। तो राइट आंसर इज 5th। मिनिमम रेनफॉल, अब सबसे कम बारिश कहाँ होती है? सबसे कम बारिश होती है जो कि सबसे ज़्यादा शुष्क है, हाइपर एरिड है। और हाइपर एरिड आपको पता है जैसलमेर बीकानेर वाला है, जो कि फर्स्ट सी है अपना, फर्स्ट सी, यानी कि राइट आंसर इज फर्स्ट सी, जो कि सबसे बड़ा भी है। क्वेश्चन 6 इज जयपुर अकर्स इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब जयपुर के बारे में क्यों कहा है? क्योंकि जयपुर अपने कैपिटल है राजस्थान की। तो जो मेन जगह है, ठीक है, वो पूछ सकता है किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। तो जयपुर किस में आता है अपना? देखो, जयपुर पहले मैप बना देता हूँ मैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये राजस्थान है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये वाला जो पार्ट था, ये है 3rd A और इसके बगल में था ये 3rd B। तो अपनी जो जयपुर है कैपिटल, वो 3rd A के अंदर आता है। ठीक है, इसके साथ ही 3rd A के अंदर जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर ज़िले भी आते हैं। तो राइट आंसर इज 3rd A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SKRU अकर्स इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो ये SKRU क्या है? ये स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि बीकानेर में स्थित है। अगर आपको ये पता होगा कि ये बीकानेर में है तो आप बता सकते हो, क्योंकि बीकानेर किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है? ये आता है फर्स्ट सी के अंदर, जैसलमेर बीकानेर वाला, जो कि हाइपर एरिड अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो। ठीक है, तो राइट आंसर इज फर्स्ट सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आती है? ठीक है, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकता है, किस में आती है? ठीक है, तो देखिए जोधपुर किस में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जोधपुर आता है मेनली अपना ये वाला जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन था, फर्स्ट ए। इसमें मैंने आपको बताया था बाड़मेर और जोधपुर आते हैं। ठीक है, अब जोधपुर का कुछ पार्ट 2nd B में भी आता है। ठीक है, लेकिन जो अपना जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो किस में आएगी? फर्स्ट ए में। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेन क्रॉप ऑफ फर्स्ट बी एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ठीक है, फर्स्ट बी एग्रोक्लाइमेटिक जोन की जो मेन फसल है वो कौन सी है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट बी आता कहाँ पर है, मतलब फर्स्ट बी के अंदर कौन से ज़िले आते हैं। तो फर्स्ट बी के अंदर कौन से ज़िले आएंगे, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट बी पड़ता कहाँ है। फर्स्ट बी पड़ता है राजस्थान के टॉप पे, ठीक है, और टॉप पे 2 ज़िले आते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अब आपको ये पता है तो इसके अंदर कौन सी खेती की जाती है, इन दोनों के अंदर आपको पता होना चाहिए। श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, शुगर केन, और हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, शुगर केन, कॉटन, इन दोनों हैं, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन अपना, ये ऑप्शन अपना राइट हो सकता है, चिकपी, चना, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, शुगर केन, ठीक है, बाजरा और मस्टर्ड ये नहीं होते, बाजरा और मस्टर्ड सबसे ज़्यादा अलवर में होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद शुगर केन सही है, कॉटन सही है, टी, चाय, चाय का तो राजस्थान में दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये ऑप्शन देखते हैं, शुगर केन, राइस और टोबैको, ठीक है, राइस भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन टोबैको, टोबैको श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं होता। टोबैको का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अलवर में ही होता है, ठीक है। तो बाकी के सारे ऑप्शन कट गए, राइट आंसर इज ए, शुगर केन, कॉटन और चिकपी, राइट आंसर अपना ये जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउन एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। अब देखो, मृदा से संबंधित सवाल पूछ लिया कि जो अपनी भूरी जलोढ़ मृदा है, भूरी जलोढ़ मृदा ब्राउन एलुवियल सॉइल किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, ब्राउन एलुवियल सॉइल पाई जाती है जयपुर वाले एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर, ठीक है, जयपुर में। और जयपुर किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है, यह भी आपको मैंने बताया था, यह आता है थर्ड बी में, सॉरी थर्ड ए में, ठीक है। तो राइट आंसर इज थर्ड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैक सॉइल्स आर फाउंड इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में पाई जाती है, ठीक है। अब तो काली मिट्टी आपको पता है राजस्थान में, जो साउथ राजस्थान है उसी में पाई जाएगी। अब उसी में भी डाउट है किस में पाई जाएगी, हाड़ौती रीजन में पाई जाएगी, या फिर फोर्थ ए में पाई जाएगी, फोर्थ ई में पाई जाएगी, या फिफ्थ। इन तीनों में से अपने को कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो, फोर्थ तो किसी में दे ही नहीं रखा, फिफ्थ दे रखा है, ठीक है। तो राइट आंसर इज फिफ्थ, जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला अपना एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो। कुछ मात्रा में इधर भी पाई जाती है अपनी फोर्थ, ये फोर्थ ए में चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाले भाग में पाई जाती है, लेकिन वो ऑप्शन में डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन में राइट आंसर जाएगा अपना फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्टीवेशन ऑफ पोमग्रेनेट मेनली फाउंड इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। अब देखिए, स्पेशल क्रॉप का नाम ले लिया। अनार मुख्यतः किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में होता है। देखिए, वैसे तो अनार लगभग सभी पूरे राजस्थान में होता है, लेकिन स्पेशली कहाँ पर होता है, ठीक है, किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन की जो क्लाइमेट और सॉइल है वो अनार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो अनार के लिए सबसे उपयुक्त अपना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बाड़मेर में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाड़मेर का पता है तो अपने को आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि बाड़मेर किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है, ये आता है फर्स्ट ए में। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ए, ठीक है। फर्स्ट ए कहाँ पर आता है अपना, मैप में आपको बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, बनाना, मैंगो एंड सपोटा आर मेनली फाउंड इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन। संतरा, केला, आम और चीकू किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में अधिक होते हैं। तो देखिए, ये क्रॉप ऐसी है जिनको अधिक बरसात की आवश्यकता होती है, अधिक रेनफॉल की ज़रूरत होती है। चलो, ये भी नहीं पता तो आपको ऑरेंज का तो पता ही होगा। ऑरेंज के लिए फेमस कौन है, झालावाड़। और झालावाड़ अपना कहाँ आता है, ये आता है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, यानी कि फिफ्थ एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है उसमें। तो राइट आंसर इज फिफ्थ। तो ये कुछ अपने क्वेश्चन थे एग्रोक्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड। थैंक यू।